जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 18वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है दीति और अदिति की संतानों की उत्पत्ति तथा मरुदग्नों की उत्पत्ति की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने राजा चित्रकेतु की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतान की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। उसे तुम पूरी श्रद्धा भावना से ध्यान से सुनना। सविता देवता की पृश्नी नामक स्त्री के अग्निहोत्र आदि 3 पुत्र और सावित्री आदि 3 कन्याएं, भग देवता की सिद्धि नामक स्त्री से 2 पुत्र तथा 1 कन्या, धाता नामक देवताओं के यहाँ उर्गादिक 4 कन्याएं और पूर्णमास आदि 4 पुत्र, अग्निदेव के यहाँ कृतिका नाम की स्त्री से पुरुष आदिक पुत्र हुए हैं। वरुण देव की चर्षणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिवर उत्पन्न हुए हैं। मित्रा वरुण देवता का वीर्य उर्वशी नाम की अप्सरा को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उस वीर्य को घड़े में रख देने से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती, उसके 3 पुत्र हुए हैं, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। हे परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी शची से 3 पुत्र हुए हैं, जयंत, ऋषभ और मीढ़वान। स्वयं भगवान विष्णु ही राजा बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन भगवान के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति, उससे बृहच्छ लोक नामक पुत्र हुआ है। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन कौन से गुण लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए हैं, इसका वर्णन आगे के 8वें स्कंद में मैं तुमसे करूंगा। हे परीक्षित, अब मैं कश्यप की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज और बलि का जन्म हुआ है। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें तीसरे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसका विवाह उसके पिता ने हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए हैं, सहलाद, अनुलाद, हलाद और प्रहलाद। इनकी सिंह नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ है। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई है। यह वही राहु है जिसका सिर अमृत पान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। सहलाद की पत्नी थी कृति, उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है। हलाद की पत्नी थी धमनी, उसके 2 पुत्र वातापी और इलवल हुए हैं। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुलाद की पत्नी सुम्रिया थी, उसके 2 पुत्र हुए हैं, बाष्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ है। बलि की पत्नी का नाम था अशना, उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए हैं। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है, उसे मैं आगे 8वें स्कंद में तुम्हें सुनाऊंगा। हे राजन, बलि का पुत्र बानासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे, उन्हें मरुदग्न कहते हैं। वे सब निसंतान रहे हैं। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं कि हे भगवान, मरुदग्न ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण देवराज इंद्र ने उनको देवता बना लिया। हे ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से इस कथा को सुना दीजिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था
उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था। इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका बार बार अभिनंदन किया है और कहने लगे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दीति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दीति शोक की आग से उद्युक्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब आएगा जब मैं भी उस पापी को मरवाकर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं इसका उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दीति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा द्वारा, विनय प्रेम द्वारा और जितेंद्रिय आदि के द्वारा निरंतर अपने पति देव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पति देव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर और मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दीति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। कश्यप जी महाराज कहने लगे हैं, हे प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मुझसे वर मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में ये बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव है। हे प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए हे प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियों को अनन्य भाव से अपने पति देव की सेवा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूरी कर दूंगा। आप जो कुछ कहोगे वो वर मैं आपको दे दूंगा। दीति कहने लगी हैं कि हे ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु भगवान के हाथ से मेरे 2 पुत्रों को मरवाकर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। हे परीक्षित, दीति की इस बात को सुनकर कश्यप जी आज खिन्न होकर पश्चाताप करने लगे हैं। वे मन ही मन सोचने लगे हैं कि हाय, आज मेरे जीवन में बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा है। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपनी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। ये तो अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लेना चाहती है। इसका कोई दोष नहीं है। दोष मेरा ही है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सका। वास्तव में दोष तो मेरा ही है जो मैं अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को नहीं समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। स्त्री की बातें सुनने में मीठी लगती हैं, लेकिन इसने जो इस समय वर मांगा है वो बड़ा अमंगलकारी वर है। किंतु अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी वही वर दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध के योग्य नहीं है। इस विषय में मैं कोई युक्ति करता हूँ। हे प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी महाराज मन ही मन अपनी भर्त्सना करके अपने ऊपर क्रोध करने लगे हैं और इसका उपाय सोचने लगे हैं कि इंद्र की मृत्यु ना हो पाए। कश्यप जी कहने लगे हैं, हे कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दीति कहने लगी हैं कि हे ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता।
दीति की ये बात सुनकर कश्यप जी महाराज कहने लगे हैं, हे प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा नहीं सताए, किसी को शाप या गाली ना दे, झूठ नहीं बोले, शरीर के नख और रोएं ना काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करें, जल में घुसकर स्नान ना करें, क्रोध ना करें, दुर्जनों से बातचीत ना करें, बिना धुला हुआ वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला ना पहने, झूठा ना खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन ना करे, झूठे मुंह, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर ना निकले, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः काल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करे। हे प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन करती रहोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। हे परीक्षित, दीति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली है। अब दीति अपनी कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही सब नियमों का पालन करने लगी हैं। हे परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दीति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दीति के आश्रम पर आए हैं और उसकी सेवा करने लगे हैं। वे दीति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंद मूल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित करते हैं। हे राजन, जिस प्रकार बहेलिया हिरन को मारने के लिए हिरन की सी सूरत बनाकर उसके पास से जाता है, ठीक वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा दीति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे हैं। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मिली और वे पहले की तरह सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगे हैं कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दीति व्रत के नियमों का पालन करती करती दुर्बल हो गई है। विधाता ने भी उसे मुंह में डाल दिया। इसीलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए वो बिना पैर धोए ही सो गई हैं। उस समय इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा है। वे योग बल से झटपट ही सोई हुई दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। वहां उन्होंने सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए हैं। हे राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहा है, हे देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदग्न हैं। उस समय देवराज इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगन से कहा है कि अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। हे परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, ठीक वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दीति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी नहीं मरा। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। दीति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदग्न इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए हैं। उस समय जब दीति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा है कि हे पुत्र, मैं इस इच्छा से अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाए। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे उत्पन्न हो गए?
हे बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ मत बोलना। देवराज इंद्र कहने लगे हैं, हे माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास से आया हूँ। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर से एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी नहीं मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमय घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। हे माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार से मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने पर भी, एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, दीति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगनों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए हैं। हे राजन, यह मरुदगन का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो कुछ प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने इस कथा में तुम्हें दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बड़ी सुंदर कथा का आज वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। राजा इंद्र और साथ में मरुदगनों की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। जो इस कथा को सुनता है उसके पर भगवान की कृपा होती है। देवराज इंद्र ने स्पष्ट कहा है कि जो कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्यार करता है, उसकी रक्षा तो भगवान सदा करते ही हैं। मरुदगनों की रक्षा भगवान ने की है। दीति के गर्भ में देवराज इंद्र ने 2 बार उनको मारना चाहा, लेकिन वो मरे नहीं है। जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की सदा आराधना करनी चाहिए, भगवान से प्यार करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी भगवान हमारी सदा रक्षा करेंगे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे अगले अध्याय की कथा आप एक दिन छोड़कर हमारे चैनल पर सुन पाएंगे। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।